साथियों नमस्कार। आज हम आप लोगों के समक्ष बिहार जाति आधारित गणना 2022 का संपूर्ण वीडियो लेकर आपके पास उपस्थित हूं। साथियों, बिहार सरकार ने बहुत ही अथक प्रयास करके जाति आधारित गणना करने का निर्णय लिया। सरकार का यह मानना है कि हम जो विकास कार्य चला रहे हैं इससे बहुत लोग, बहुत जाति वंचित हो रहे हैं। इसे हमें समाज के मुख्य धारा में लाना है। मुख्य धारा में लाने के लिए जाति आधारित गणना की बिहार में अति आवश्यकता है। साथियों, इसी संदर्भ में बिहार सरकार के राज्य मंत्री परिषद ने 2 जून 2022 को यह निर्णय लिया कि बिहार में जाति आधारित गणना अर्थात कास्ट बेस्ड सर्वे होगा। साथियों, अभी जो हम जाति आधारित गणना पर चर्चा करने जा रहे हैं, इससे पहले हम जनगणना को समझते हैं। जनगणना और गणना में क्या अंतर है? जनगणना को अंग्रेजी में सेंसस कहते हैं। यह लैटिन भाषा का शब्द है। पहली बार यह रोमन साम्राज्य में इसकी चर्चा हुई थी, जनगणना की। और भारत में सर्वप्रथम 1872 ईस्वी में जनगणना का प्रकाशन हुआ और उसके बाद 1881 से प्रति 10 वर्ष पर जनगणना होते आ रहा है। साथियों, पिछले 2011 में जनगणना होने वाली थी, लेकिन कोरोना काल के कारण यह जनगणना नहीं हो पाई, जो अभी तक नहीं हो पाई है। साथियों, बिहार में जो यह गणना कास्ट बेस्ड सर्वे होने वाली है, यह बिहार के 38 जिले, बिहार में 38 जिले हैं, 101 अनुमंडल है, 534 प्रखंड हैं, 261 नगर निकाय हैं। इस सभी जगह जाति आधारित गणना किया जाना है। इसके लिए प्रत्येक जिले के जिला पदाधिकारी अर्थात डीएम साहब को नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया गया है और प्रत्येक प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी अर्थात बीडीओ साहब को चार्ज पदाधिकारी एवं सीओ साहब को, अंचलाधिकारी को उप चार्ज पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके लिए पूरे बिहार में 26,000 प्रगणक लगाए गए हैं और प्रत्येक 6 प्रगणक पर एक पर्यवेक्षक रहेंगे। साथियों, यह जो जाति आधारित गणना होना है, यह 2 चरणों में होगा। पहला चरण हाउस लिस्टिंग जो 15 दिनों का होगा और दूसरा चरण 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक होना है, जो वास्तविक गणना होगा। पहले चरण में जो हाउस लिस्टिंग होने वाली है, उसमें 3 मुख्य कार्य हैं। पहला काम है भवन पर, जितने भी भवन और मकान हैं उस पर नंबर देना। दूसरा काम है एक रजिस्टर दिया जाएगा, उस रजिस्टर को पूर्ण तरह भरना। और तीसरा काम है नजरी नक्शा तैयार करना। नजरी नक्शा तैयार करने का भी कुछ नियम है और संक्षिप्त गृह पंजी जो तैयार किया जाएगा उसका भी कुछ नियम कायदा है और मकान पर जो नंबरीकरण किया जाना उसका भी कुछ नियम कायदा है। साथियों, अब हम सिलसिलेवार ढंग से संपूर्ण बातों की जानकारी देते हुए आगे बढ़ता हूं। मित्रों, यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है या अच्छा लगे तो लाइक करते हुए आगे बढ़ेंगे। और चूंकि यह जाति आधारित गणना पूरे बिहार स्तर पर बृहद पैमाने पर होने जा रही है और यह अभी तक न कभी बिहार में हुई थी और न होगी, अर्थात न भूतो न भविष्यति, यह कभी होने वाली नहीं है। क्योंकि सरकार जो बिहार में
जाति आधारित गणना करने जा रही है वो अपने बलबूते पर, जिसमें बिहार सरकार को एक अनुमानतः 500 करोड़ खर्च होने वाला है। हम जानते हैं कि बिहार एक विकासशील राज्य है, गरीब राज्य के अंतर्गत आता है, यहाँ पर उतना संसाधन है नहीं, फिर भी सरकार के अथक प्रयास से बिहार नित नए प्रगतियों को प्राप्त कर रहा है, नित नए मुकाम को प्राप्त कर रहा है। साथियों, अब हम आते हैं, देखिए बिहार जाति आधारित गणना 2022। पहले साथियों जितना भी जनगणना होता आया है देश में राष्ट्रीय स्तर पर, उसका जो देखरेख करता था वो करता था केंद्रीय गृह मंत्रालय। लेकिन बिहार में जो यह जाति आधारित गणना होने जा रही है, इसका देखरेख समान प्रशासन बिहार सरकार कर रहा है। समान, दोनों जनगणना और बिहार में जाति आधारित गणना में यही मुख्य अंतर है कि पहले वाला जो जनगणना हो रहा था उसका देखरेख करता था केंद्रीय गृह मंत्रालय, लेकिन इस बिहार जाति आधारित गणना का देखरेख सामान्य प्रशासन को दिया गया है। साथियों, इसमें सबसे पहले हम इस वीडियो में सबसे पहले हम आपसे यही आग्रह करते हैं कि कुछ बात है अंक भरने का। ये अंक भरना है साथियों, ये अंक भरना है 1 से 9 तक अंक। और इसके लिए कुछ जो पहले जनगणना में हम लोग किए थे लगभग उसी तरह का है। उसमें क्या करना है कि 1 से 9 तक हम एक बार इसको बता रहे हैं कि 0 जो होगा, शून्य जो होगा साथियों अंडाकार होगा। बहुत साथी गोलाकार लिख देते हैं, गोल ओ हो जाता है। एक इसी तरह होगा सीधा, 2 इस तरह होगा, मुंह नहीं मोड़ना है। 3 का पहले वाला लाइन सीधा और उसके बाद मोड़ना। 4 बहुत साथी ऐसे लिखते हैं जो ऐसा नहीं होगा, इसमें इस तरह से लिखना है 4। 5 इस तरह, 5 तो पहले जैसा है। 6 में साथियों पहला लाइन सीधा रखते हैं, उसको मोड़ देना है। 7 में ये काटना, जैसे कि 7 पहले बहुत साथी लिखते हैं ऐसे भी लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखना है। 8 पहले जैसा है। 9 में बस ऐसे करके ऐसे। साथियों, इस अंक का प्रयोग इस तरह हम प्रैक्टिस करके करेंगे और ये अंक जहां कहीं भी भरे जाएंगे, चाहे वो नजरी नक्शा हो या वो पंजी भरा जाना है, सभी में काले कलम का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात काले इंक का प्रयोग किया जाएगा। साथियों, यह सबसे महत्वपूर्ण चीज था और हमने पहले भी चर्चा में ही कहा था कि राज्य मंत्री परिषद ने अपने बैठक करके 2 जून 2022 को मत संख्या 9 के रूप में राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कास्ट बेस्ड सर्वे करने का निर्णय लिया। सरकार के स्तर से जाति आधारित गणना कराने की पूर्ण जिम्मेवारी सामान्य प्रशासन विभाग को दी गई और जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी अर्थात डीएम साहब को नोडल पदाधिकारी नामित किया गया। इसका संपूर्ण प्रभार जिलाधिकारी को दिया गया। यह भी प्रावधान किया गया कि सामान्य प्रशासन एवं जिला पदाधिकारी ग्राम स्तर, पंचायत स्तर, उच्च स्तर पर विभिन्न विभागों के अधीनस्थ कार्य करने वाले कर्मियों की सेवाएं इस कार्य हेतु ले सकते हैं। जाति आधारित गणना के दौरान आर्थिक स्थिति के सर्वेक्षण का भी प्रयास किया जाएगा। साथियों, इसको ध्यान रखेंगे, सेकेंड फेज में होगा, आर्थिक स्थिति का भी सर्वे किया जाएगा और पुनरीक्षित कार्यक्रम के अनुसार यह कार्य 31 मई 2023 तक पूर्ण हो जाएगी। अर्थात यह जनगणना कार्य जो है, गणना कार्य जो है, बिहार जाति आधारित गणना पूर्ण रूप से 31 मई 2023 को पूर्ण हो जाएगी। साथियों, आप लोगों से आग्रह है कि हम लोग सभी मिलकर के इस गणना को पूरे तन्मयता से ईमानदारी से करेंगे, क्योंकि बिहार में एक नया चीज होने जा रहा है और यह इतना तो दिमाग में बैठा लीजिए साथियों कि यह फिर दोबारा होने वाला नहीं है। इसलिए इतनी मेहनत से और इतनी ईमानदारी से इतना डोर टू डोर जा करके गणना कार्य कीजिएगा ताकि सरकार को सही दृश्य प्राप्त हो, सही फोटो मिल सके, सही चित्र मिल सके, ताकि सरकार की सही योजना बने जिससे हमारे बिहार का भविष्य बदले। साथियों,
अब हम सबसे पहले इस बात पर चर्चा करेंगे कि एक बार पत्रांक पर भी चर्चा कर लेते हैं कि बिहार सरकार की अधिसूचना, विभागीय अधिसूचना संख्या 9077 दिनांक 6/6/2022 से जिला पदाधिकारी को जाति आधारित गणना हेतु नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। जाति आधारित गणना एक बृहद कार्य है जिसमें कार्य की समयबद्धता, महत्ता एवं अनिवार्यता को ध्यान रखते हुए यह आशा की जाती है कि सभी जिला अधिकारी इससे संबंधित सभी कार्य को प्राथमिकता देते हुए उनके ससमय और सफलतापूर्व निष्पादन हेतु सभी आवश्यक कार्य करेंगे और जिले के संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र को जागृत एवं ऊर्जान्वित रखेंगे। साथियों, अब हम आते हैं, इसके ये सब थे, पहले ही हमने कहा है कि सभी मतलब 6 परगणक पर एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है और यह वार्ड स्तर पर प्रत्येक वार्ड में यह गणना कार्य होना है। प्रत्येक वार्ड में भी यह ध्यान रखा गया है यदि 700 से अधिक जनसंख्या होगी तो वहां पर दो ब्लॉक कर दिया गया है। साथियों, मकान नंबरीकरण एवं संक्षिप्त मकान सूची की तैयारी। बिहार जाति आधारित गणना 2022 2 चरणों में संपन्न होगी। प्रथम चरण मकान सूचीकरण, इसमें एक कार्य गणना क्षेत्र का निर्धारण, यह पहले हो चुका है, कुछ दिन पहले हो चुका है। हमको अभी करना है मकान नंबरीकरण और दूसरा संक्षिप्त गृह पंजी को तैयार करना और एक है नजरी नक्शा बनाना। क्या है? नजरी नक्शा। नजरी नक्शा तैयार करना। और दूसरा द्वितीय चरण जो होगा उसके लिए हम लोगों को फिर से प्रशिक्षण दिया जाएगा और हम लोग फिर से करेंगे और वह दूसरा चरण जो वास्तविक चरण है और इसमें सामाजिक आर्थिक गणना की जाएगी। इसीलिए इसका एक नाम यह भी दिया गया है साथियों, SECC अर्थात सोशल इकोनॉमिकल कास्ट सेंसस। अब साथियों, हम इसके लिए थोड़ा सा, जब हम किसी भवन के पास पहुंचेंगे तो उसका कंसेप्ट थोड़ा हम पहले उसका झांकी बता देते हैं कि जैसे भवन नंबर 1 में यदि गणना मकान भवन नंबर 1 में यदि गणना मकान 2 है तो उसका जो है गणना मकान 001 002 होगा। यदि भवन नंबर 2 में गणना मकान 3 है तो इससे क्रम बढ़ते हुए 003 004 005 होगा, अर्थात ये क्रम बढ़ेगा। और तीसरा भवन संख्या में यदि 2 मकान है तो उसमें भी इससे क्रम बढ़े, जैसे 5 था तो यहाँ 006 007 होगा। साथियों, इससे पहले हम थोड़ा उस पर पत्र पर आते हैं। साथियों, इस कार्य को करने के लिए आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग एक रफ कॉपी रखेंगे, क्योंकि आपको एक ही या संक्षिप्त मकान सूचीकरण करने के लिए एक ही रजिस्टर दिया जाएगा और उस रजिस्टर पर आपको पूरे अपने ब्लॉक के सभी भवन संख्या और मकान संख्या और सभी आवासीय घर का नाम लिखना है, आवासीय परिवार के मुखिया का नाम लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना। तो आप इधर उधर, चूंकि हम लोग तो बार बार अपने उस वार्ड में घूमे हैं नहीं, तो हमसे गलती होने की संभावना अधिक रहेगी, इसलिए ध्यान रखें कि एक रफ कॉपी पर मोटा मोटी लिख करके डोर टू डोर जा करके घर माने प्रत्येक दरवाजे पर जा करके पूछ करके सारा आंकड़ा एकत्र कर लेंगे और एक जगह बैठ करके उस आंकड़ा के मुताबिक भर लेंगे। साथियों, कभी भी आंकड़ा एकत्र करने के लिए एक दरवाजे पर बैठ करके नहीं करेंगे। आंकड़ा हमेशा आप डोर टू डोर जा करके ही एकत्र कीजिएगा, नहीं तो दूसरे एक जगह से एकत्र करने पर आपको उसमें आंकड़ा में कुछ गलती
पकड़ा जा सकता है। कारण एक जगह जिस जगह आप बैठ करके करेंगे तो वहां पर होगा क्या, अगर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के उसका कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे तो सरकार के पास डाटा गलत चला जाएगा। साथियों, इस कास्ट बेस्ड सर्वे में सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है, सबसे जो महत्वपूर्ण काम है, इसको यदि आप सीख लिए तो समझिए कि आपका पूरा गणना पूर्ण हो गया, जिसका नाम है संक्षिप्त मकान सूचीकरण। उसमें एक रजिस्टर मिलेगा जिसके ऊपर में आपको लिखा रहेगा बिहार जाति आधारित गणना 2022 संक्षिप्त मकान सूचीकरण। पृष्ठ संख्या जब आप 1 से शुरू करेंगे तो 1 लिख देंगे वहां। पहचान संबंधी विवरण, पहला है जिला का नाम। जिला का नाम जैसे हम समस्तीपुर से आते हैं तो यहाँ पर समस्तीपुर लिख देंगे। आप जिस जिला से आते हैं उस जिला का नाम लिखिएगा। समस्तीपुर का कोड है 31। प्रखंड का नाम, प्रखंड जिस प्रखंड के अंतर्गत आपका ब्लॉक है उसका नाम लिखिएगा। अगर प्रखंड के अंतर्गत आते हैं तो प्रखंड का नाम लिखिएगा, और नगर निकाय का आते हैं तो नगर निकाय। अगर प्रखंड के अंतर्गत आते हैं तो प्रखंड में टिक मारिएगा, और नगर निकाय के अंतर्गत आते हैं तो नगर निकाय में टिक मारिएगा। और प्रखंड या नगर निकाय का इस बीच में नाम लिख दीजिएगा और उसका कोड, जैसे कि मान लीजिए 02 है। एक बात साथियों ध्यान रखिएगा, जिला और प्रखंड और नगर निकाय का जो कोड है वो 2 अंकों में होगा, और पंचायत और वार्ड का कोड 3 अंकों में होगा, 3 डिजिट में होगा। क्या साथियों, पंचायत और वार्ड का कोड 3 डिजिट में होगा, 3 डिजिट में, और जिला और प्रखंड का कोड 2 डिजिट में होगा, 2 डिजिट में। उसके बाद यहाँ गन्ना ब्लॉक नंबर, गन्ना ब्लॉक नंबर साथियों आपको जो लेटर मिलेगी उस लेटर में लिखा रहेगा, वो आप लिख देंगे। यदि आपको उप ब्लॉक मिला है तो कोष्ट करके लिखा रहेगा, उसको यहाँ लिख देंगे। अब साथियों मुख्य रूप से जो इस गणना कार्य में प्रथम चरण में जो करना है उसके बारीकी पर ध्यान रखिएगा। साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, आपको कार्य करने में आसानी होगी। निश्चित रूप से आप अपने कार्य में सहूलियत प्रदान करने के लिए इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लें। जैसे मान लीजिए आप किसी गणना कार्य शुरू कर रहे हैं, गणना कार्य शुरू करने के लिए आप किसी पहले भवन पर पहुंचे, आप किसी गणना कार्य करने के लिए आप पहले भवन पर पहुंचे। पहले भवन, आप कहिएगा पहला भवन किधरों शुरू कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। पहला भवन शुरू करने के लिए आपको उत्तर पश्चिम से शुरू करना पड़ेगा। पहले जनगणना में हम लोगों को बताया गया था भंडार कोणास, वही है उत्तर पश्चिम। साथियों आप जानते हैं कि ऊपर उत्तर होता है नक्शा में, नीचे दक्षिण होता है, दाहिने तरफ पूरब होता है और बाएं तरफ पश्चिम होता है। तो ये उत्तर पश्चिम दिशा से शुरू करना है। जैसे उत्तर पश्चिम दिशा पर आप पहुंचे, वहां जाने के बाद आपको पहला भवन मिला, पहला भवन, इस पहला भवन पर आप पहुंचे तो सबसे पहले साथियों समझिए क्रम संख्या ये सीरियल चलता रहेगा 3 डिजिट में, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, ये कंटिन्यू चलता रहेगा, इसमें कोई रुकावट नहीं है, 3 डिजिट में होगा। अब हम पहला भवन पर आते हैं। साथियों भवन और मकान में अंतर, जैसे मान लीजिए साथियों ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है किसी भवन का, इसमें 4-5 मकान है, ये बाउंड्री है और इसके अंदर में 4-5 मकान है। तो ये जो बाउंड्री है और इसके अंदर में 4-5 मकान है और एक ही बाउंड्री के अंदर है, तो ये हुआ भवन, तो 001 पहला भवन है। इसके अंदर में जो मकान है, इसके अंदर में जो मकान है वह हो गया गन्ना मकान, मकान संख्या। तो गन्ना मकान इसके अंदर में, तो इसके अंदर में वैसे 4 कमरे हैं लेकिन गन्ना मकान एक ही होगा। कारण
कि वहां जाने के बाद हमको पता चला गन्ना मकान एक ही हो। साथियों सबसे पहले क्लियर हो लीजिए, बहुत कठिन यही समझने में बारीकी है। जैसे मान लीजिए ये भवन है, भवन के अंदर मकान होगा और मकान के अंदर कई परिवार, भवन के अंदर मकान होगा तो सबसे पहले भवन हो, कई भवन के अंदर कई मकान हो सकते हैं और एक मकान के अंदर कई परिवार रह सकते हैं। तो हम भवन संख्या 1 पर पहुंचे, वहां गन्ना मकान 1 दीजिएगा, जब शुरू कीजिएगा तो 1 से शुरू कीजिएगा, 001 दे दिए। वहां गए तो हमने पूछा कोई तो होगा परिवार का मुखिया, उससे पूछेंगे जैसे कि किस उद्देश्य का के लिए प्रयोग हो रहा था, आप देखबो कीजिएगा कि इसमें रहता है लोग, तो आवासीय उद्देश्य, आवासीय, तो यहाँ की आवासीय उसमें रह रहा है। क्या गो परिवार यहाँ पर रहता है, तो 1 परिवार रहता है, 1 लिख दिए। परिवार के मुखिया का क्या नाम है, राम कुमार। परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है पूछेंगे, वो बताएगा 4, तो 4 लिख देंगे। 5 बताएगा 5 लिख देंगे। परिवार का क्रम संख्या, चूंकि एक ही परिवार रहता है तो 1 लिख दिए। दौरे की तिथि, दौरे की तिथि 7/1/2023, 7/1/2023 से शुरू करना है, इसलिए उसके बाद उसका हस्ताक्षर ले लेंगे, अंगूठा का निशान ले लेंगे। अब दूसरा भवन में हम पहुंचते हैं, तो दूसरा 1 दे दिए थे, तो अब 002 होगा। गन्ना मकान भी 002 होगा। दूसरा भवन में जब पहुंचेंगे तो गन्ना मकान दूसरा होगा। यहाँ जाने के बाद हमने पूछा कि इस गन्ना मकान में क्या गो परिवार रहता है, तो बताया गया कि 2 गो परिवार रहता है, सीता देवी और ममता देवी। सीता देवी के परिवार में कुल सदस्यों की संख्या 6 है और ममता कुमारी के परिवार में 3 सदस्य हैं और दोनों भवन आवासीय है और परिवार संख्या कुल 2, तो 2 हम यहाँ पर लिख दिए। अब परिवार का क्रम, चूंकि परिवार 2 गो है इसलिए 1 और 2, ये क्रम हमेशा टूटेगा सर। जैसे यहाँ 1 परिवार था 1, 2 यहाँ लिखिएगा तो सीरियल 1 2, देखिए यहाँ 3 लिखे हैं तो 1 2 3। उसके बाद दौरे की तिथि और हस्ताक्षर निशान ले लेंगे। अब हम तीसरा भवन संख्या में गए तो वहां पूछे, भवन संख्या 3 में जब आप जाइएगा गए तो पूछे वहां भवन माने मकान नंबर भी 3 होगा और किस उद्देश्य के लिए, तो आवासीय है उद्देश्य। तो वहां पूछे भाई इस भवन मकान नंबर में, इस मकान में कितने परिवार रहते हैं, 3 परिवार रहते हैं। 3 परिवार, चंदन कुमार, राधा कुमारी, श्यामा देवी, चंदा देवी। चंदन में परिवार सदस्य 3, राधा में 4, श्यामा में 2 और चंदा देवी में 5। तो जब सॉरी ये नहीं होगा, ये श्यामा देवी चंदा देवी नहीं होगा, 3 परिवार है, ये चौथा वाला का है, इसका है। तो साथियों इस 3 में चंदन कुमार, राधा कुमारी और श्यामा देवी, इसके सदस्य हैं 3, राधा कुमारी 4 और श्यामा देवी के 2। और चूंकि यह 3 परिवार कह रहा है यहाँ पर, इसलिए इसका परिवार का क्रम संख्या 1 2 3 दे दी और दौरे की तिथि 8/1/2023 दे दिए, सबसे हस्ताक्षर करा लिए। चौथा भवन संख्या में, तो चौथा भवन में गए तो 004, चौथा भवन जब ही होगा तो गन्ना मकान भी चौथा होगा। वहां से हम पूछेंगे कि इसमें क्या वो परिवार रहता है, तो बताया 1 परिवार रहता है और आवासीय है घर। चंदा देवी, चंदा देवी के घर में क्या गो सदस्य है, 5 गो। परिवार का क्रम से 1 परिवार है इसलिए 1, दौरे की तिथि। साथियों प्रयास कीजिएगा कि जो गांव में है प्रेजेंट है मुखिया उसी का नाम लिखिएगा, कारण यदि यहाँ आप दूसरा का किसी के पति का नाम लिख दीजिएगा जो गांव में नहीं है, दिल्ली में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, कर्नाटक में है, गुजरात में है, मुंबई में है, दिल्ली में, तो उस समय आप गड़बड़ा जाइएगा, यहाँ हस्ताक्षर में आपको गलती करना पड़ जाएगा। इसलिए जो गांव में है, ज्यादातर हमारे इधर के गांव में महिला ही रहती है, इसलिए महिला, जिसके घर में पुरुष होगा पुरुष को प्रधान बना दीजिएगा, मुखिया बना दीजिएगा। अब साथियों हम दूसरा पेज पर आते हैं, सेम उसी तरह का नियम फॉलो कीजिएगा। पहले तो पृष्ठ संख्या 1 हो गया था, अब 2 होगा, 2 दे देंगे यहाँ। इसी तरह जिला, प्रखंड,
पंचायत, वार्ड सब लिख देंगे साथियों। उधर हम बताए थे कि जिला और प्रखंड कोड 2 अंकों में होगा और पंचायत और वार्ड 3 अंकों में होगा, और गन्ना ब्लॉक लेटर में दिया होगा। अगर मूल ब्लॉक होगा तो इसमें डैश मार दीजिएगा यहाँ पर, नहीं अगर 1 2 3 दिया होगा तो यहाँ लिख दीजिएगा। अब साथियों क्रम संख्या 8 9 इसी तरह 9 10 11 12 देख लीजिए, एकदम कंटिन्यू चल रहा है, ये सब चल रहा है एकदम कंटिन्यू। कंटिन्यू चल रहा है। अब साथियों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। भवन संख्या उधर 4 में थे, इधर 4 में थे, यहाँ ये 4 में थे, अब हम 5 में आ रहे हैं, भवन संख्या 5 में आए। भवन संख्या 5 में जब गए तो गन्ना मकान 5 भवन में गए हैं, दूसरा भवन में गए तो गन्ना मकान तो सीरियल बढ़ेगा, ये बढ़ता रहेगा, गन्ना मकान और मकान संख्या और भवन संख्या बढ़ता रहेगा। तो इसमें 05 था तो ये भी 05 होगा, उसका अगला होगा। जैसे उधर क्या था थोड़ा देख लीजिए, 4 था, ठीक, 5 गन्ना मकान 5। तो वहां जाने के बाद हम पूछे कि इस गन्ना मकान में क्या गो परिवार है, तो 3 गो परिवार है, इसमें 3 गो परिवार। जो 3 गो परिवार है, तीनों आवासीय के रूप में घर बना करके रहता है। चूल्हा परिवार मतलब होता है सर चूल्हा, क्या गो चूल्हा है, 3 गो चूल्हा है, 3 गो परिवार है। हम लोग अंदाज कर लेते हैं कि जय गो चूल्हा है तय गो परिवार, उसे पूछ लेंगे। 3 गो परिवार कौन है, पवन कुमार, मदन कुमार, बाबुल कुमार। अब परिवार में कुल सदस्यों की संख्या, पवन कुमार में 4 गो है, मदन में 3 गो है, बाबुल में 4 गो है। तो 3 गो यहाँ परिवार संख्या 3 गो, तो इसका क्रम हो जाएगा 1 2 3। यहाँ साथियों हमेशा टूटेगा क्रम, प्रत्येक परिवार के लिए प्रत्येक जितना भी गन्ना मकान होगा, गन्ना मकान नंबर होगा, उसमें जैगो परिवार होगा उतना सीरियल बनेगा, फिर अगला परिवार में अगला सीरियल बनेगा। अब साथियों यहाँ पर थोड़ा क्लियर हो लीजिए, यहाँ पर क्लियर हो लीजिए कि यहाँ पर फिर जो है, यहाँ देखिए यहाँ भवन संख्या नहीं दिया हुआ है, यहाँ भवन संख्या नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर भवन संख्या नहीं दिया, खाली है, लेकिन गन्ना मकान संख्या दिया हुआ है। यह कैसा घर है साथियों, आप किसी घर पर गए, इस तरह का बाउंड्री है, वहां जाने के बाद आपको, आप देख रहे हैं क्या, इधर से भवन संख्या बाउंड्री एक है, लेकिन इधर से 3 गो मकान है और इधर से 2 गो मकान है, और इसका रास्ता इधर से है, इसका रास्ता इधर से। गन्ना मकान में यही बात है सर, जिसका रास्ता आने जाने का रास्ता 1 है तो 1 गन्ना मकान होगा, जिसके आने जाने का रास्ता 2 है तो 2 गन्ना मकान होगा, जिसके आने जाने का रास्ता 3 है वो उसमें 3 गन्ना मकान होगा। तो साथियों तो यहाँ पर ये 3, तो पहला जो था साथियों, पहला में 3 परिवार है, पहला में देख लीजिए 3 परिवार है, यहाँ पर 1 2 3, और दूसरा में इधर 2 परिवार है। यहाँ हम दिखाए 3 परिवार, इसमें पवन, इसमें जो है पवन रहता है, इसमें मदन रहता है और इसमें बाबुल रहता है। और इसमें चूंकि एक ही बाउंड्री के अंदर है लेकिन रास्ता दोनों का 2 है, इसलिए इसमें भवन संख्या, एक बाउंड्री के अंदर है तो भवन संख्या वही रहेगा, और गन्ना मकान रास्ता जब उसका अलग है तो गन्ना मकान बदल जाएगा। तो गन्ना मकान पहले 5 था, अब यहाँ पर हम 6 दे दिए, 6। अब 6 गन्ना मकान में 2 घर है, 2 घर है किसका, 2 परिवार है, कविता देवी का और शांति देवी का। कविता देवी के घर में 6 सदस्य हैं और शांति देवी के घर में 7 सदस्य हैं। तो इसका सीरियल चूंकि 2 परिवार है इसलिए 1 2 हो गया, दौरे की तारीख और निशान ले लीजिएगा। साथियों अब अगला परिवार में हम चलते हैं। अब अगला 6ठा भवन संख्या में हम गए, 6ठा भवन में गए तो वहां गन्ना मकान संख्या भी अगला हो जाएगा, तो 6 था तो 7 हो गए। यहाँ पर देखिए साथियों, भवन संख्या और गन्ना मकान संख्या में अंतर हो गया है। यहाँ पर क्योंकि एक ही भवन में, यहाँ पर एक ही भवन में 2 गन्ना मकान हो गए,
मतलब एक ही बाउंड्री के अंदर घर है, एक तरफ 3 गो है, एक तरफ 2 गो है, दोनों का रास्ता अलग है, इसलिए 2 गन्ना मकान हो गया। यहाँ पर अंतर हो गया है, इसीलिए भवन संख्या और मकान संख्या में। यहाँ पर हम गए 6 नंबर भवन संख्या 006, गन्ना मकान दिए 007, और वहाँ पर आवासीय क्या परिवार है, तो पता चला कि वहाँ एक ही परिवार है, एक ही परिवार है, गीता रानी। मैंने पूरा केतबो घर है, अगर 5 घर है, 20 गो रूम है, उसके अंदर में एक परिवार रहता है, एक ही परिवार होगा, एक परिवार। उसमें क्या सदस्य है, 4 गो सदस्य है। परिवार का संख्या 1 है, 1 दौरे की तिथि। यदि वैसे तो इसमें प्रयास कीजिएगा कि ये जो आपको इस रजिस्टर में जो रजिस्टर दिया जाएगा, इस रजिस्टर में आपको संक्षिप्त मकान सूचीकरण करने के लिए जो रजिस्टर आपको दिया जाएगा, उस रजिस्टर में किसी भी परिस्थिति में गैर आवासीय का चर्चा नहीं करना है। लेकिन आपको लगे कि यह गैर आवासीय महत्वपूर्ण है और इसका चर्चा करना है, तो आप उसको नंबरिंग कर दीजिएगा। भवन संख्या आप 7, 6 तक किए थे, 7वां कीजिए। मकान नंबर 7 तक हुआ तो 008वां हो जाएगा। जिस उद्देश्य के लिए मकान का उपयोग हो रहा है, तो गैर आवासीय के लिए उपयोग हो रहा है। उसके बाद सब डैश हो चुके, गैर आवासीय हम परिवार कहाँ से आएगा, परिवार का मुखिया कुछ नहीं, सिर्फ दौरे के तारीख दीजिएगा, हस्ताक्षर भी नहीं कराइएगा। साथियों, इस प्रकार हमने बहुत ही मेहनत करके इस वीडियो को बनाया है। और साथियों, जिस साथी को ये वीडियो अच्छा लग रहा है, कृपया अपने दोस्तों मित्रों को, साथियों को भी शेयर कर देंगे, 2-4 ग्रुप में शेयर कर देंगे, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। साथियों, जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। साथियों, अब हम आपको इस प्रपत्र के बाद अब हम आपको ले चलते हैं नजरी नक्शा की ओर। नजरी नक्शा की ओर ले चलते हैं साथी। नजरी नक्शा बनाने के लिए साथियों कुछ बात पर ध्यान रखना होगा। क्या क्या ध्यान रखना? सबसे प्रथम आपको यह ध्यान रखना होगा कि कौन कच्चा मकान है और कौन पक्का मकान है, इसको डिनोट करना होगा। कच्चा मकान के लिए त्रिभुजाकार चित्र देना है। कच्चा मकान के लिए त्रिभुजाकार चित्र देना है, इस तरह त्रिभुज बना करके। और पक्का मकान के लिए चतुर्भुजाकार देना है चित्र। किसमें? आपको नजरी नक्शा में। यदि गैर आवासीय वह मकान है, तो इस चतुर्भुजाकार जो इस तरह बनाए हैं, उसको छायांकित कर दीजिएगा, छायांकित कर दीजिएगा। अब जो है छायांकित कर दीजिएगा इस तरह। और यदि ये गैर आवासीय है, अगर कच्चा मकान गैर आवासीय है, तो उसमें इस तरह छायांकित कर दीजिएगा। यही बात है। अगला साथियों, इस तरह देखिए, जैसे कि आपको दिखाने के लिए यहाँ पर बिल्डिंग नंबर दिया हुआ है, बिल्डिंग नंबर दिया हुआ है यहाँ पर। ये कच्चा मकान है, गैर आवासीय है, तो देखिए नंबर दे करके उसमें छायांकित कर दिया गया है। यहाँ पर यह के गन्ना मकान है। 9 बिल्डिंग नंबर 9 में पक्का मकान है, तो इस तरह चतुर्भुजाकार बना करके गन्ना मकान की संख्या 2 है, दिखा दिया गया। 10 नंबर भवन बिल्डिंग नंबर में पक्का मकान गैर आवासीय है, तो चतुर्भुजाकार दे करके अंदर में नंबर दे दिया गया और छायांकित कर दिया गया। 15 बिल्डिंग नंबर में कच्चा मकान है, आवासीय है, आवासीय है इसलिए त्रिभुजाकार। कच्चा मकान है, आवासीय, त्रिभुज। कच्चा में हम जानते हैं त्रिभुजाकार और पक्का में चतुर्भुजा। अब कच्चा पक्का कहेंगे क्या किसको? जिसका दीवार चारों तरफ से 3 तरफ से ईंट का बना हुआ हो, जिसका दीवार 3 तरफ से ईंट का बना हुआ हो, वो पक्का मकान है। चाहे ऊपर में एस्बेस्टस हो या कोई चीज हो, लेकिन उसको हम पक्का मकान मानेंगे। बिहार सरकार की गाइडलाइन, जाति आधारित गणना की गाइडलाइन के अनुसार
यदि जिसका टाट टट्टी का या बांस का फूस का टट्टी हो, ऊपर में एस्बेस्टस भी हो, तो उसको हम कच्चा ही मानेंगे। उसको हम कच्चा ही मानेंगे। साथियों, अब हम नजी नक्शा पर आते हैं। नजी नक्शा पर आते हैं। नजी नक्शा इस तरह का आपको मिलेगा। नजी नक्शा वाला एक बड़ा सा पेपर मिलेगा, जिसके इस बाएं साइड में ये सब चीज भरना रहेगा। और इसी तरह का सड़क के लिए कैसा चिन्ह दीजिएगा, रेल पटरी के लिए कैसा दीजिएगा, नल के लिए क्या दीजिएगा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा के लिए क्या दीजिएगा, स्कूल के लिए सारा चीज इसमें दिया है। नीचे में हस्ताक्षर वगैरह भी होगा। इसके लिए आपको ज्यादा माथापच्ची नहीं करना है, सारा चीज इस तरह से आपको दिया रहेगा। नजरी नक्शा साथियों जो बनाना है, इसके लिए हम शुरू में ही आपको बताए थे, साथियों। देखिए यहाँ पर, इसके लिए हम एक प्लेन अथी पर चलते हैं। जैसे मान लीजिए इसी जगह नक्शा में साथियों, नक्शा जो होता है उसमें ऊपर उत्तर होता है। इस तरह से ऊपर उत्तर होता है, उत्तर, नीचे दक्षिण होता है, और दाहिना जिधर आपका हाथ है वो पूरब हो गया, और बायां जिधर हाथ है पश्चिम हो गया। तो आपको शुरू कहां से करना है? उत्तर पश्चिम, यहां से शुरू करना है और यहां खत्म करना है। यहां से शुरू करना है और यहां आकर के खत्म करना है। साथियों, अब आप कहिएगा कि सर यहां से हम शुरू करेंगे और यहां खत्म कैसे करेंगे? मतलब उत्तर पश्चिम से शुरू करना है और दक्षिण पूरब में आकर के खत्म करना है। ये उत्तर पूरब को ही हम भंडार कोना कहते हैं। भंडार कोना, भंडार कोना, भंडार कोना। अब साथियों, जैसे कि मान लीजिए आपको नजी नक्शा बनाना है, इस कोना से शुरू करना है। अब मान लीजिए कि आपका जो शुरू होगा यहाँ से, मान लीजिए इस तरह से शुरू है घर। तो आप यहाँ पर गए, पहला मकान पर यहाँ आए, तो यहाँ मान लीजिए पक्का घर है, तो चतुर्भुजाकार लिख दिए। यहाँ पर जो है आप जो पंजी है उसको देख करके लिख दीजिएगा, अंदर में 001। यहाँ पर एक मकान है, और भवन संख्या भी एक है, और मकान नंबर दूसरा पर गए तो यहाँ पर 2 है। फिर पक्के मकान है, अच्छा कच्चे मकान है, कच्चा मकान है तो 2 बना दीजिएगा। 2 मकान नंबर है, 2 बना दीजिएगा। यहाँ पर नंबर लिख देगा 002, यहाँ पर 003। इस तरह बनाते हुए, ऐसे करके बनाते हुए, ऐसे बनाते हुए आइएगा। और मान लीजिए यहाँ से रास्ता गुजर गया या गली गुजर गया, तो इस परिस्थिति में साथियों हमको गली रास्ता बार बार क्रॉस नहीं करना। इधर में जो भी घर है इधर सबको पहले लाइन से कर लेंगे, और इधर जब हम आएंगे तो इस तरह से एरो बता करके आएंगे। और प्रयास करना है कि उत्तर पश्चिम से शुरू हो यहाँ से, और यहाँ आकर के खत्म। साथियों यही है, और इससे बहुत ज्यादा इसमें नहीं है। वैसे हम नजी नक्शा पर एक वीडियो और बनाएंगे। साथियों, हमने भरपूर प्रयास करके आपके लिए संपूर्ण वीडियो बनाया है, और हमने यह प्रयास किया है कि इसमें किसी बात को छोड़ा नहीं जाए। वैसे हम नजी नक्शा बनाने के लिए एक वीडियो और बनाने जा रहे हैं, और इस पंजी को तैयार करने के लिए भी एक वीडियो और बनाने जा रहे हैं। साथियों, हम सब प्रगणक एवं पर्यवेक्षक साथियों से आग्रह करते हैं कि हमें पूरे तन्मयता से इस कार्य को करना है, लेकिन किसी कारण से, किसी परिस्थिति में के आने के कारण हम कोई मकान भूल गए या भवन भूल गए, तब हम क्या करेंगे? इस परिस्थिति में हम साथियों, या हम
7 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी तक जनगणना कार्य करना है, और इस बीच में ऐसा हुआ कि एक नया मकान बन गया, नया भवन बन गया, तब हम क्या करेंगे? उसे छोड़ने का प्रयास नहीं करना है, लेकिन अगर छूट ही जाए गलती से या नया मकान बन जाए तो हम क्या करेंगे? उसके लिए साथियों क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आप एक 10 नंबर और दूसरा 11 नंबर दे दिए, इस बीच में एक नया भवन बन गया। नया भवन बनने के बाद आप इसमें जो है भवन संख्या 10/1 देंगे, 10/1 देंगे, और इसका जो गणना मकान संख्या होगा, जैसे 153 नंबर तक हम गणना मकान, चूंकि गणना कार्य पूरा होने को होता है, तब ऐसा गलती कहीं अगर हुआ है तो आप उसमें सुधार कीजिएगा। गणना मकान नंबर 153 तक हुआ है, तो एक भवन, एक अगर मकान बना है तो ये उसका 154 हो जाएगा, गणना मकान हो जाएगा 154। यदि 2 मकान बन गया है, एक ही मकान में 2 परिवार रहता है, माने 2 गणना मकान बन गया है, तो एक का 154, एक का दूसरा का 155। साथियों कंफ्यूज नहीं होइएगा, मकान नंबर से परिवार की गिनती नहीं होती है। हमने पहले ही बताया है कि ये भवन है और एक भवन के अंदर कई गणना मकान रह सकते हैं, और एक गणना मकान के अंदर कई परिवार रह सकते हैं, कई परिवार रह सकते हैं। इस प्रकार साथियों अब एक चीज छूटा हुआ है जिस पर हम थोड़ा चर्चा कर देते हैं कि साथियों अगर हम कहेंगे, एक चीज है नंबरीकरण। नंबरीकरण पर हमने चर्चा नहीं किया। मकान का नंबरीकरण कैसे करेंगे? तो मकान का नंबरीकरण हमने पहले ही कहा है कि इस तरह से नक्शा में यहाँ से भंडार कोना से शुरू करना है। वहां पर साथियों क्या करना है, भंडार कोना से इधर से घूमते हुए यहाँ पहुंचना है, यहाँ पहुंचना है। तो जैसे हम यहाँ से यहाँ एक मकान बना हुआ है, भवन है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये लाल कलम से, लाल मार्कर पेन से होगा, और उसके लिए क्या करेंगे, 6 इंच लंबा, 6 इंच लंबा और 6 इंच चौड़ा, अर्थात वर्गाकार होगा, वर्गाकार बना करके इसके अंदर में हम नंबर लिखेंगे, इसके अंदर में हम नंबर लिखेंगे। साथियों उस पेज पर हम चलते हैं। हाँ, इस तरह से वर्गाकार बना करके, इसी तरह से वर्गाकार बना करके हम लिखेंगे, 6 इंच लंबा और 6 इंच चौड़ा। कहीं भी हम जाएंगे, जैसे एक भवन में एक मकान है, इस तरह हम क्या करें, 6 इंची लंबा और 6 इंची चौड़ा बना करके अंदाज लेंगे, एक बार नाप लेंगे, उसके बाद उंगली से, जैसे कि हम गए हैं 00 पहला घर में, तो यहाँ पर लिख देंगे 001। एक गणना मकान है तो 001। दूसरा पर हम गए, दूसरा भवन आपको मिल गया, तो दूसरा भवन में यदि वहां 2 है तो 002, और यहाँ 001 से 002 से 003 नीचे लिख दें, और लाल मार्कर से यह लिखा जाएगा, और यह इतना अच्छा से और जगजगा करके लिखा जाएगा ताकि 2 मीटर की दूरी से स्पष्ट दिखाई दे सके। साथियों इस प्रकार हमने पूरे तन्मयता से इस वीडियो को तैयार किया है, और हमने यह प्रयास किया है कि एक भी चीज इसमें छूटे नहीं। जैसे कि एक भवन है तो इस प्रकार हम नंबर देंगे, इस प्रकार यहाँ जैसे ये देखिए इसमें बताया हुआ है। दूसरा देखिए इसमें माने भवन एक ही है, लेकिन एक भवन में 2 गणना मकान है, माने इसका रास्ता इधर से होगा, माने इसका रास्ता इधर से होगा और इसका रास्ता इधर से, इसलिए 2 गणना मकान बना दिया। इधर देखिए साथी, इसमें भी वही चीज दिखाया गया, इसमें दिखाया गया। तो इस प्रकार साथियों हमने बहुत ही मेहनत से इस वीडियो को तैयार किया है, और प्रयास किया है कि एक भी चीज इसमें छूटे नहीं, एक भी चीज इसमें छूटे नहीं।
और हम आपसे आग्रह करते हैं कि यदि गणना कार्य को पूरे दोष मुक्त करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को एक बार 2 बार देख लें। आपको गणना कार्य में, जाति आधारित गणना कार्य में किसी भी तरह की गलती की संभावना नहीं रहेगी। जो चीज आपको समझ में नहीं आता हो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप अध्ययन करें। फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कहीं कोई कंफ्यूजन है, यदि आप हमें कुछ सलाह देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट के माध्यम से हमें कहिए। हम उसके लिए या तो सॉल्यूशन होगा तो लिख करके बताएंगे, और नहीं होगा तो हम उसके लिए अलग से वीडियो भी बना देंगे। साथियों, आपने हमारे वीडियो को, बहुत ही लंबा वीडियो को देखे हैं और इसका लाभ आपको निश्चित ही मिलेगा। चूंकि जनगणना कार्य, ये गणना कार्य बहुत ही बारीक कार्य है और हम जानते हैं कि यह बिहार सरकार के अथक प्रयास से यह हो रहा है और यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए हमारे वीडियो को बार बार देख करके उसका जरूर लाभ उठाएं। यदि वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कर देंगे और अपने साथियों को भी 1, 2, 4 ग्रुप में शेयर कर देंगे ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और जो साथी, जो हमारे मित्र हमारे चैनल पर नए हैं, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।